हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गजेंद्र गौर, G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट, आज हम आपको सी-टेट यूपी टेट के मद्देनज़र रखते हुए उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, उनको आज हल करवाने के लिए बात करते हैं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो यूपी टेट या सी टेट का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वहाँ से हम कुछ टॉपिक लेंगे और टॉपिक वाइज उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्योंकि अब तक टॉपिक वाइज नहीं मिलते, अक्सर क्वेश्चन जो मिलते हैं हमें सारे एक जगह मिलते हैं, लेकिन हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी कि बालक का जो डेवलपमेंट है वो कैसे है और उसका शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, किस किस टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो बाल विकास का अर्थ, फिर उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक से हम बात करेंगे कि इसके कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूपी टेट या सी टेट के लिए या कोई भी और हमारा एजुकेशन से संबंधित कोई भी पेपर होता है तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, शारीरिक विकास में संवेगात्मक विकास क्या है, भाषा विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास या सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। हम प्रत्येक टॉपिक से कम 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट यूनिट का कि बाल विकास का अर्थ और उसकी आवश्यकता, उसका स्कोप यानी कि उसके जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो ये प्रीवियस पेपर से आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ वो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले है डॉस के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि डॉस यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, के अलावा यानी कि इसके पहले जो भी आएगा उसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसी कौन सी चीज है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इसके अलावा, एक के अलावा। तो आते हैं कि ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। सेकंड है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी ठीक है, लेकिन इनमें से हमें बेस्ट चुनना है। फिर ये तीसरा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को कि भाई क्वेश्चन तो सारे ठीक है, लेकिन इनमें हम जो पूछा क्वेश्चन का जो आंसर पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वो कौन सा पूछ रहा है। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो इसमें क्या है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, के अलावा यानी कि ये तो एक तरीका है ही, लेकिन इसके अलावा और क्या है, तो इसकी बात करते हैं कि अलावा बाकी तो सब हैं। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पर, यानी कि इसके आंसर की बात करते हैं कि खेलते समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए, यानी कि ये चीजें सीखी जाती है ना भाई, खेल तो एक माध्यम है ही। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास का भी योगदान करता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा हो गया, राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास ... है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सी-टेट 2014 में आया हुआ है। तो बात करते हैं मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमान्य है या ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर क्या हुआ, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अब मात्रा और गुणात्मक कैसे, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं। तो पहले करते हैं मात्रात्मक, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी में मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, जैसे बच्चे की लंबाई है या उसका भार है, विभिन्न अंगों के आकार है, यानी कि हम उनको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनका एक माप कर सकते हैं, बढ़ना आदि शामिल किया जाता है। जबकि गुणात्मक यानी कि क्वालिटी की बात करते हैं में योग्यता, अब योग्यता को आप कैसे निकालेंगे, उसकी क्षमता, अभिवृत्ति,
व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन, जिसका क्या है हम इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, इसको हम एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते, लंबाई को हम एग्जैक्ट नाप सकते हैं। तो यहाँ है मानव विकास क्या है, मात्रात्मक भी है और आपका गुणात्मक भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है यानी कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ मानव विकास यानी मानव का जो विकास है उसके कौन कौन से क्षेत्रों में उसको क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। तो बात करते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरी बात कर बी की बात करते हैं, सांवेगिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अब हमें एक तो विभाजित भी करना है और इसका एक जो एक शेड्यूल होता है, एक उसका क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का विकास कहाँ होता है, शारीरिक रूप से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, अब आध्यात्मिक रूप से, फिर उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, डी। अब इसके आंसर की बात करते हैं कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों बालक विकास कहते हैं। यानी कि जो भी उसके जन्म से लेकर यानी कि जन्म की अवस्था से लेकर और कहाँ तक, किशोर अवस्था के अंत तक क्या होते हैं, जैविकीय बदलाव होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, बाल विकास कहते हैं। यानी कि उनके अंदर जो जैविकीय, बायोलॉजिकल और आपके मनोवैज्ञानिक जो बदलाव होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके वातावरण और उसके व्यवहार पर। इसके साथ ही बालक के व्यक्तित्व भिन्नता को भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर होता है आपका डी, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये भी आपका सीटेट पेपर फर्स्ट में आया हुआ है जो आपका 2012 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका लेमार्क, हैरिसन, डार्विन और मैकडूगल। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सी, डार्विन। अब इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्वेश्चन का कि चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्रम विकास का माने कि शेड्यूल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब शेड्यूल में पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। तो क्रम विकास जैविकीय आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो ये हैं एक प्रकृतिवादी थे, इन्होंने बात की है कि क्रम विकास जैविकीय आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि अगर तुम प्रकृति के विरुद्ध चलोगे, यानी कि प्रकृति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढालोगे तो वहां क्या हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, क्या रहता है, डार्विन ने कहा है। कौन, कि जब अपने आप को हम प्रकृति के अनुसार चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बुद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो यहां बात करते हैं इसके करप्शन की, तो इसमें है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। देखते हैं, विकास एवं बुद्धि एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची नहीं है, यानी कि विकास अलग है और बुद्धि अलग है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास क्या है, आपका जो डेवलपमेंट है, बच्चे का डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक होता रहता है, जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होता है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक
चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक समय पर जाकर वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। और विकास आपका लगातार चलता रहता है। तो पर्यायवाची तो नहीं हुए, चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया आपका डी। तो इसमें क्या है कि विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात, यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ कह रहा है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, विकास की यानी कि जो डेवलपमेंट है। तो नंबर 1 मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। अब बात करते हैं तो मनोविश्लेषण यानी कि खाली मनोविश्लेषण विधि से काम, यानी कि जो हमारा मन का विकास हो जाए उससे भी काम नहीं चलेगा। तुलनात्मक कंपेयर करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। स्टैटिस्टिकल नहीं चलेगा। विकासीय विधि यानी कि विकासीय विधि का मतलब है कि किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है हरलॉक के अनुसार, यानी कि हरलॉक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो उन्होंने कहा है विकास की प्रक्रिया को एक डेफिनेशन देते हुए कि विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विकास का अर्थ। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज की बात की थी, तो आज हमने बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, यहां से 10 क्वेश्चनों को लिया है और 10 क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो इसका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी बात करते हैं विकास का अर्थ, यानी कि विकास का अर्थ क्या है। अब परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ बात करते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि विकास एक परिवर्तन है। विकास क्या है, एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी कि गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती है। यानी कि क्या है, एक ऐसी श्रृंखला है जो जीवन भर चलती है। तो विकास का अर्थ क्या हुआ, क्वेश्चन आज का आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर डी। तो परिपक्वता एवं अनुभव, मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या, मैच्योरिटी एवं अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी कि विकास क्या है, यानी कि उसकी मैच्योरिटी और उसके एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनकी जो एक श्रृंखला होती है उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये इस टॉपिक पर 10 क्वेश्चन मिले हैं, आप इनको स्टडी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।